हेलो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने सारणिक के गुणधर्म पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम सारणिक के गुणधर्म पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए अपने को गुणधर्म की ज़रूरत है ना। गुणधर्म को एक बार रिवाइज कर लेना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 1। ये क्वेश्चन है, इसको अपने को सॉल्व करना है। इसमें एक दो गुणधर्म अपने को याद होने चाहिए इसमें जो लगेंगे। एक तो क्या होता है, अपन किसी स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ सकते हैं। एक स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ सकते हैं, या जैसे पहले स्तंभ में दूसरे को जोड़ दिया, या पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ दिया, या दूसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ दिया, या तीसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को जोड़ दिया। तो ये हमने गुणधर्म में आपको बताया था, तो इनका उपयोग होगा पहला इस प्रश्न में। दूसरा उपयोग होगा, दूसरे गुणधर्म का जो उपयोग होगा, यदि आपके पास किसी पंक्ति या स्तंभ में जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिए हैं अवयव, ये दोनों क्या होगा, ये पंक्ति और ये पंक्ति बराबर है। कौन सी पंक्ति? ये पंक्ति R1 है, ये पंक्ति R3 है। यदि दोनों बराबर है, R1 बराबर R3, तो सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे इक्वल हों। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये ABC है, ये PQR है और ये ABC है। यदि ये अवयव है ना सर्वसम हो, है ना, मतलब A के बराबर, B के बराबर, तब भी इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। इसका मान क्या होता है? शून्य होता है। तो ये केवल पंक्तियों में बताए, स्तंभ में भी हो सकता है। किसी सारणी की दो पंक्ति आपस में सर्वसम हो, या दो सर्वसम हो, या दो क्या होना चाहिए? स्तंभ सर्वसम हो, तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। मतलब टू रो और कॉलम जो होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए, तब डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी का अपन यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें, अपन इन दोनों को देखें तो एक्स वाई जेड है, यहाँ पर देखें तो एक्स वाई जेड है, इसमें देखें तो एक्स वाई जेड है। तो ये क्या करें अपन, फर्स्ट रो में ये कौन सी होगी आपको मालूम होना चाहिए। रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, और ये रो क्या है? थर्ड है। प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति है। तो फर्स्ट रो में अपन क्या करते हैं? सेकंड रो को ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड करने से, जैसे ये फर्स्ट तो ये है x प्लस वाई, इसको ऐड कर दिया, जोड़ दें अपन प्रथम पंक्ति में द्वितीय पंक्ति को जोड़ दें, तो x प्लस वाई प्लस जेड है। इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर दिया। बाकी इसको वैसे ही लिखेंगे, जेड एक्स वाई, और ये कितना आएगा? 1 1 1। अब हमें मालूम है कि किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति में एक जैसे अवयव हों, सेम एलिमेंट्स हों, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो ये अपन ने इसमें से क्या किया? x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया। फर्स्ट रो में से x y z कॉमन लिया, तो यहाँ कितना आएगा? 1 1 1। ये कितना होगा? z x y, और ये कितना आएगा? 1 1 1। अब इसमें ध्यान से देखें क्या हुआ इसमें। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये प्रथम पंक्ति है, द्वितीय पंक्ति है। तो यहाँ पर अपने को मालूम कि प्रथम पंक्ति किसके बराबर आ गई? द्वितीय पंक्ति के बराबर आ गई। R1 प्रथम पंक्ति तृतीय पंक्ति के बराबर आ गई। फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? आइडेंटिकल हो गए ना, इक्वल आइडेंटिकल सर्वसम हो गए। प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति सर्वसम हो गए। तो ये जो सारणिक है इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस सारणिक का मान 0 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन अपने को, दूसरा क्वेश्चन है x a x प्लस a, y b y प्लस b, z c z प्लस c। इसकी वैल्यू बतानी है या प्रूफ करना है कि 0 है ना। फाइंड द वैल्यू, जैसे इसके इक्वल, जैसे इसमें क्या था, यहाँ लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करो, है ना, मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है, मान ज्ञात करो। ठीक है, इसमें इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी, मान ज्ञात करना है इसका। अब इसमें देखें, ये x है, ये a है, तो x प्लस a हो जाएगा।
ये y है, ये b है तो ये y प्लस बी हो जाएगा, ये z है, ये c है तो z प्लस सी। यहाँ यदि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, जैसे ये x प्लस ए आएगा, ये y प्लस बी है z प्लस सी, और ये x प्लस ए है, y प्लस बी है, z प्लस सी है। तो 2 कॉलम जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। 2 कॉलम इक्वल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगी, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, 2 स्तंभ क्या हो जाएंगे, 2 स्तंभ सर्वसम हो जाएंगे। तो पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ देते हैं, पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ दें तो इसको इसमें जोड़ते हैं, तो x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी। बाकी वैसे लिख देते हैं ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। ठीक, इतना आ गया। अब अपने को मालूम इसमें क्या हो गया, ये फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम के इक्वल हो जाएंगे। तो 2 कॉलम इक्वल हो जाए, है ना, 2 कॉलम यदि इक्वल हो जाए किसी भी सारणिक में, यदि 2 स्तंभ बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 स्तंभ सर्वसम हो जाते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू। देखो दिया है यहाँ a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, a माइनस बी, c माइनस ए, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। अपन एक ही स्तंभ के सारे अवयवों को देखें, इसको देखें तो ये भी a माइनस बी है, इसको देखें तो b माइनस सी है, यहाँ इसको देखो तो c माइनस ए है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, ये माइनस सी प्लस सी है। तो इन क्वेश्चनों को अपने को सॉल्व करते समय अपने को ये ध्यान देना है, मतलब इस पर ही ध्यान देना है अपने को, अवयवों को ध्यान देना है, वो एलिमेंट्स को ध्यान देना है। तो यदि अपन इनको ऐड कर दे जैसे, तो क्या होगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दें। ये भी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है, किसी भी एक कॉलम में दूसरे तीसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली क्या होगा, इसी तरह से क्या होगा, किसी भी रो में अपन दूसरे रो को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर यदि ऐड करें तो ये कितना है, a माइनस बी, इसमें ऐड करना है इसको b माइनस सी, फिर इसको ऐड करना c माइनस सी, इसमें क्या है b माइनस सी, इसमें ऐड कर दें c माइनस सी, और यहाँ क्या आएगा a माइनस बी, ये कितना है c माइनस सी, इसमें ऐड करते a माइनस बी, और फिर कितना होगा b माइनस सी। ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया। फिर जो बचेगा अपन उसको वैसे लिख सकते, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखें ये क्या होगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, सेम क्या होगा यहाँ पर, प्लस बी माइनस बी प्लस ए, माइनस ए प्लस सी माइनस सी, प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए, ये सारे कैंसिल, 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब इसके रिस्पेक्ट में एक्सपांसन कर दें, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दें, तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स 0 आ गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी रो में, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एक रो के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, किसी भी रो के एलिमेंट्स 0 हो जाएं, या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट अपने को क्या रखना है, 0 रखनी है। जैसे कॉलम में भी हो सकता था, जैसे ABC 0 0 0 PQR, तो सेकंड कॉलम में सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 BC A B प्लस, इसकी भी वैल्यू फाइंड करना, 1 CA B C प्लस A, 1 AB C A प्लस B, इसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू। अपने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 दिया हुआ है
इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो अपन क्या करना है, पूरा एकदम एक्सपांसन नहीं करना, अपन उसको प्रसार नहीं करेंगे, प्रसार में भी आंसर आएगा लेकिन वो बड़ा हो जाएगा बहुत। अपने को क्या करना है, प्रॉपर्टी लगाना है, गुणधर्म लगाना है, और फिर क्या करना है, उसको गुणधर्म लगा के क्या करेंगे अपन, उसको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा आसानी से होगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 1 1 है ये, इसमें BC CA AB है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा इसमें मल्टीप्लाई में, AB CA आ गया, BC AB आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो CA BC, अपन इसमें गुणा कर दिया अंदर। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें ध्यान से देखें अपन, AB BC CA, इन दोनों में AB BC CA मतलब ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है ना, और ये क्या होता है, फर्स्ट कॉलम होता है, ये मालूम होना चाहिए, मालूम होगा। सिमिलरली क्या होगा, ये फर्स्ट रो होती है, ये सेकंड रो होती है, ये थर्ड रो होती है। तो यहाँ पर देखें, यदि इन तीनों को देखें, AB BC CA थर्ड, सेकंड और थर्ड कॉलम में, यहाँ देखें CA AB BC, इसमें देखें AB BC CA, तो ये सेम है, AB BC CA मतलब दोनों कॉलम में AB BC CA AB BC CA AB BC CA। अब यहाँ क्या करें अपन, इसमें इसको इसमें ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर दें, किसी में भी ऐड कर सकते हैं, तो मतलब बड़े में छोटे को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मतलब ये थर्ड कॉलम है ना, इसमें क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ऐड करने से इससे ये होगा कि यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA, AB मतलब थर्ड कॉलम में AB प्लस BC प्लस CA, थर्ड कॉलम में AB प्लस BC प्लस CA, हर एक एलिमेंट CA वाला आ जाएगा। फिर उससे क्या होगा, जब ये AB BC CA आ जाएगा, इस एलिमेंट को अपन इस कॉलम से कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो ये 1 1 1 आ जाएगा, और ये 1 1 1 है, तो 2 कॉलम इक्वल हो जाएंगे, C1 C2, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब देखें अपन यहाँ पर 1 1 1, इसको इसमें ऐड करना है, तो BC CA AB इसमें ऐड कर दें, इसको है ना इसमें ऐड कर रहे हैं, तो AB BC CA सीरियली लिख लें अपन, AB BC CA, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, AB लिखा है, फिर CA है, फिर BC ऐड कर दिया, BC है, AB है, फिर क्या करें, CA ऐड कर दो इसको, ये वाले एलिमेंट्स को लिखना है, CA BC लिखा, AB को ऐड कर दिया, AB को ऐड कर दिया यहाँ पर। तो थर्ड कॉलम में क्या किया अपन ने, सेकंड कॉलम को ऐड कर दिया, तीसरे स्तंभ में दूसरे स्तंभ को जोड़ दिया। अब जोड़ने से देखिए क्या होगा, ये AB BC CA AB BC CA ये तीनों में है, तो इसको क्या करते हैं अपन, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, AB BC और CA, ये अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसा लिख दें, AB BC CA तीनों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 1 1 ही रहेगा, ठीक है। इसमें देखें BC CA और AB होगा, इसमें कितना आएगा, 1 1 1 आ जाएगा ऐसा। तो अब इसमें क्या हो गया, ये तो कॉलम C1 और C3 इक्वल आ गए, ये कॉलम C1 है, कॉलम C3 है, दोनों इक्वल आ गए। यदि अपने को मालूम है 2 कॉलम इक्वल हो जाएं, कोई भी 2 कॉलम इक्वल हो जाए ना, कोई भी 2 स्तंभ बराबर हो जाएं, सर्वसम हो जाए, मतलब आइडेंटिकल हो जाए, हम यहाँ इक्वल से बोल रहे हैं मतलब वो आइडेंटिकल हो जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाती है। ये अपन ने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो ये कॉलम इक्वल, C1 C3 दोनों इक्वल है, इसलिए आइडेंटिकल, इसलिए इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसकी 0 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है अपने पास, 5th क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू फाइंड करना है, ABC A प्लस 2x B प्लस 2x C प्लस 2x x 2y कर लेते हैं, इसको 2z कर लेते हैं, x y z, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस सारणिक का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सारणिक का मान ज्ञात करने में अपन को इसको देखना है, पहले प्रश्न को अच्छे से देखना है। यहाँ a है
इसमें भी ए है, यहाँ x है, यहाँ पर x है। ठीक, तो पहले क्या कर सकते हैं अपन, इसमें से इसको माइनस कर दें जैसे, तो माइनस करने से क्या होगा, ये a कैंसिल हो जाएगा, इसमें से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें से b कैंसिल हो जाएगा, इसमें से c कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, 2x बचेगा, यहाँ 2y, यहाँ 2z। फिर क्या करेंगे अपन, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने से क्या बच जाएगा, x, यहाँ y आ जाएगा, इसमें z आ जाएगा, और ये x y z है, ये होगा। अब ये ऐसा नहीं कि जैसे मैं हर एक क्वेश्चन में मतलब एक ही प्रॉपर्टी लगाएं, आप थोड़ा सा चेंज करके भी लगा सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा इसमें। जैसे इसमें ज़्यादा आसान क्या था, इस क्वेश्चन में सेकंड रो है ना, आपको मालूम होना चाहिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अपने क्या कर रहे हैं, सेकंड रो में फर्स्ट रो को माइनस करते हैं, यहाँ पर ये सेकंड रो है, जैसे इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, सेकंड रो में फर्स्ट रो को माइनस करते हैं, मीन्स क्या होगा, R2। जैसे इसके लिखने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, अपन सेकंड रो में से माइनस कर रहे हैं तो R2 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे R2 माइनस R1, ऐसा आ जाएगा ये। अब इसको इक्वल A B C लिखा, ठीक, A प्लस 2x है, इसमें से क्या किया अपन ने, A को माइनस कर दिया, A प्लस 2x में से A को माइनस कर दो, फिर B प्लस 2y में से B को माइनस कर रहे हैं, और C प्लस 2z में से क्या कर रहे हैं, C को माइनस कर रहे हैं। इसको हम ऐसा लिख, जैसे ये फर्स्ट रो में ABC है, तो इस सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दिया, बाकी जो लिखा होगा, बाकी के एलिमेंट जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें देखें A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर A B C आ गया, इसमें कितना आ जाएगा, 2x 2y 2z, ये कितना होगा, x y z आ जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, इसमें से 2 कॉमन लेने से कितना आएगा, A B C, फर्स्ट रो में A B C आ गया, सेकंड रो में x y z आ गया। देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, x y z, और ये x y z। अब अपने को ये दिख ही रहा है, यहाँ पर ये जो सेकंड रो है किसके इक्वल है, थर्ड रो के, सेकंड रो थर्ड रो के इक्वल है, द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति के बराबर है। जब द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति के बराबर, अपने को मालूम ये जो डिटर्मिनेंट्स है, इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, कोई भी सारणिक में, किसी भी सारणिक में यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है ना। 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए करने को दे देते हैं ना, एक क्वेश्चन तुम लोगों को करने को दे देते हैं। ये क्वेश्चन A B C 1 1 1 B प्लस C प्लस A प्लस B है ना, इसको तुम्हें करना है इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं प्रूव दैट, सिद्ध करो कि, है ना, सिद्ध करो कि। इसको 0 लाना, आसान सा क्वेश्चन है, इसको इसमें ऐड कर देना, है ना। A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेना, 1 1 1 आ जाएगा, 2 कॉलम इक्वल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट, चलो अगला करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7, मान ज्ञात करो। जैसे अपने को ये दिया हुआ है 0 माइनस A B A माइनस B 0 माइनस C 0, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन क्या है, मतलब थोड़ा ध्यान से देखें अपन इसको। 2 चीज़ें पढ़ी थी अपन ने, विषम सममित आव्यूह पढ़ा था, विषम सममित आव्यूह, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, पिछले इसमें चैप्टर में, आव्यूह वाले चैप्टर में, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ये पढ़ा था। ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स होता है, अपन उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते, बड़े कोष्ठक में लिखते। ये आव्यूह है, ये जो है ना, ये
सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स है। तो विकर्ण के सारे अवयव जीरो थे, है ना, एलिमेंट्स जो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। यहाँ यदि कोई एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर माइनस ए है, बी है, तो ये क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जैसे ये देख रहे हैं अपन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम एलिमेंट्स होते हैं लेकिन साइन अलग अलग होते हैं इनके। जैसे माइनस ए है तो प्लस है, बी है तो माइनस बी। जैसे यहाँ पर दिया है, ये सेकंड कॉलम दिया आपको, ये सेकंड रो है। जैसे ये दी है अपने को सेकंड रो, ये सेकंड रो है, 0 a माइनस सी। और ये क्या दिया, सेकंड कॉलम दिया हुआ है, ठीक है। ये भी इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल है, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ के बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्ह है, अपोजिट साइन है। जैसे ये ए है, माइनस ए सी, तो ए माइनस सी है। थर्ड इसमें क्या दिया अपने को, इसमें ये दिया है थर्ड रो कितनी, माइनस बी सी जीरो दिया है। थर्ड रो दिया है माइनस बी सी जीरो, और थर्ड कॉलम कितना दिया, बी माइनस सी जीरो। ये भी इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है। तो ये क्या विषम सममित आव्यूह के जैसे है, ये विषम सममित आव्यूह नहीं है, उसके जैसे है, मतलब स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक जैसे है। तो एक तरीका तो इसमें ये होता है कि जीरो आ गए हैं, एक तरीका अपना ये होता है कि आप क्या करें, इसको डायरेक्ट एक्सपांसन कर दो, है ना। एक तरीका होता है कि अपन इसको डायरेक्ट एक्सपांसन करके सॉल्व कर लें, इसको प्रसार कर दें। तो जीरो है तो आ जाएगा आंसर, जैसे कितना हो जाएगा, जीरो, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, है ना, कितना होगा, 0 माइनस सी सी जीरो, फिर माइनस माइनस ए लिखेंगे, ये छूट जाएगा। तो ए, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बनता होगा ना, बी, इसको छोड़ेंगे, ए 0 माइनस बी सी, ए 0 माइनस बी सी। हमने क्या किया, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, है ना, एक्सपांसन के प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया। तो ये 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये कितना आ जाएगा इसका, इसमें a इंटू 0 0 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस बी सी आ जाएगा, प्लस बी लिखा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, ए सी, ये कितना होगा 0। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आंसर होगा। एक तरीका इसका ये है कि अपन ने एक्सपांसन कर ले। एक्सपांसन क्या होता है, तब करना चाहिए 0 हो और कुछ छोटा दिख रहा हो क्वेश्चन। अब जैसे इसमें देखें, दूसरा तरीका है इसका, इसको डेल्टा लेते हैं, सेकंड मेथड है ना, इसको अपन सेकंड मेथड कहते हैं। सेकंड मेथड में कितना, जैसे इसको डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 माइनस ए बी, ए 0 माइनस सी माइनस बी सी 0 है, ये आ जाएगा। अब क्या करें अपन इसमें, फर्स्ट रो में से, ये ना डिटर्मिनेंट से तो फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन ले लो, -1 फर्स्ट रो में से कॉमन ले लो, सेकेंड रो से भी -1 कॉमन लो, थर्ड रो से भी -1 कॉमन ले लो। अब क्या होगा, जब -1 तीनों रो से कॉमन लिया, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में से कॉमन निकलता है। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, या तो एक रो से कॉमन निकलेगा या एक कॉलम से निकलेगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज, 0 में तो चेंज नहीं होंगे, तो ये ए आ जाएगा, ये माइनस बी आ जाएगा, ये माइनस ए होगा 0 है, ये प्लस सी हो जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये माइनस सी, ये 0 आ जाएगा। अब क्या हो गया देखें, इसमें इसकी वैल्यू -1 माइनस तो माइनस हो जाएगी। अब इसमें रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने लिखा था, रो को यदि अपन कॉलम में चेंज कर दें, है ना, रो और कॉलम को अपन चेंज कर सकते हैं ना, इसमें रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, रो को कॉलम में बदल दिया, तो ये आ जाएगा माइनस, ये फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम आ जाएगा, -0c, ठीक है, -0c। ये थर्ड रो है तो ये कितना आ जाएगा, थर्ड कॉलम आ जाएगा, ठीक। अब इसको ध्यान से देखें अपन, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आ गई, फर्स्ट वैल्यू, ये देखा पूरी यही वाली वैल्यू आ गई फिर से,
तो जब पूरी वैल्यू आ गई तो इसको क्या लिख देंगे, देखो ये पूरे, ये रो इक्वल है, सेकंड रो इक्वल है, थर्ड रो, तो ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू है। ये जो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा, तो डेल्टा प्लस इधर आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0/2 0 आ जाएगा। अब डेल्टा की ये पूरी वैल्यू लिख दो, कौन सी जो लिखी है, 0 - a माइनस b, 0 - c, और कितना आएगा c 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू को लिखा, तो डेल्टा मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके इक्वल कितना आ गया 0। तो आप सिंपल एक्सपांसन से भी कर सकते हैं इसको, और फिर इस प्रॉपर्टी को लगा के भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगले जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, जैसे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 अवयव 0 होंगे, किसी भी रो या कॉलम में 2 एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे यहाँ पर है, इसमें कितना दिया अपने को, फर्स्ट रो ये है, इसमें ये फर्स्ट कॉलम में ये 2 एलिमेंट्स 0 दिए, इसके इक्वल ये प्रूफ करना है अपने को। LHS लिखा अपन ने, P00 QXM RYN। इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने की क्या मेथड होगी, तो अपन क्या करेंगे, एक्सपांसन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम C1 के सापेक्ष अपन क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। C1 मतलब ये वाला होगा, C1 के सापेक्ष प्रसार करना अपने को, इसके सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, कितना आएगा XY, और कितना होगा MN हो जाएगा। यहाँ पर P भी आएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अपन ने एक्सपांसन किया, पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार किया, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब कितना आ जाएगा, P, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा XN - MY। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो जब भी कभी अपने को, जब भी कभी किसी भी रो या कॉलम में 2 एलिमेंट्स यदि अपने को 0 दिए हैं, 2 एलिमेंट्स यदि अपने को 0 दिए हैं, तो अपन क्या करेंगे, उसी कॉलम या रो के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक्सपांसन कर देंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सेकंड क्वेश्चन, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप में, ये सेकंड क्वेश्चन करते। यहाँ आपको दिया है 1 0 0 XY sin X इस तरह से क्वेश्चन दिया है। इसमें अपने को प्रूफ करना है साइन X - Y, ये लिखा है प्रूव दैट, सिद्ध करो कि, इसके इक्वल ये प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, LHS लिया, जैसे अपने ये LHS लिया, ठीक, 1 0 0 X sin X cos X Y sin Y cos Y। क्वेश्चन लिखा, LHS लिखा। अभी क्या बताया, ये किसी भी क्वेश्चन में 2 एलिमेंट्स 0 हैं, कोई भी 2 अवयव शून्य, किसी भी प्रश्न में कोई, किसी पंक्ति या स्तंभ में, किसी भी रो या कॉलम में 2 एलिमेंट 0 दिए हैं, तो अपन उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक्सपांसन कर देंगे। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ 1 आएगा, इन दोनों को छोड़ने में कितना आएगा, साइन X cos X sin Y cos Y। इसको सॉल्व किया है, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो साइन X इंटू कॉस वाई माइनस, इसका साइन X इंटू कॉस वाई, कॉस X इंटू साइन वाई आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला लगा दें, तो साइन कितना हो जाएगा, a माइनस बी। इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अगले क्वेश्चन में, अब किसी क्वेश्चन में 0 नहीं दिया होगा, है ना, जैसे थर्ड क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 प्लस वाई, इस तरह से क्वेश्चन दिया। इसके इक्वल अपने को प्रूफ करना है, एक्स वाई प्रूफ करना है, इसको एक्स वाई अपने को इसमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये थोड़ा समझने का है, ये सबसे मतलब इस तरह से क्वेश्चन अपने को ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट सेम हों, जैसे यहाँ 1 1 1 है, हो सकता है कई बार क्या होगा, किस तरह से होंगे, कई बार जैसे 1 1 1 ना हो के ऐसा भी हो सकता है, किसी रो में अपने को ऐसे आ गया
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। यहाँ है ए बी सी, यहाँ बी सी ए, समझे? ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है तो ये सभी में था, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ क्या आएगा 1 1 1 आ जाएगा ऐसा, बी सी ए। तो ये क्या हो गया, इक्वल आ गए। तो जैसे कोई सेम एलिमेंट्स है, एक जैसे अवयव है, तो उसको अपन उभयनिष्ठ ले लेंगे। इसमें क्या है ही ये, तो उभयनिष्ठ लेने का चांस ही नहीं है ना, ये 1 1 1 दिए हैं, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, अपन क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट जीरो कर लेंगे। जैसे इस रो में से कोई दो जीरो कर लें, या इस कॉलम में से कोई दो जीरो कर लें, सेम है। क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दें, और थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर देते हैं। जैसे 1, जैसे सेकंड रो समझे, सेकंड रो अपने पास क्या है, ये वाली है, कि फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हम इसको पूरा बता देते हैं। 1 1 1 ये फर्स्ट कॉलम दिया है। ये सेकंड 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, ये प्रथम स्तंभ दिया हुआ है अपने को। तो ये प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ में तो प्रथम को घटाना है ना, ये द्वितीय में से प्रथम को घटाना है, और तृतीय में से भी प्रथम को घटाना है। अब सोच रहे सर इसमें से इसको माइनस भी नहीं कर सकते, तो कर सकते, उसको भी कर सकते, लेकिन अपने को देखना है कि जिसमें सबसे छोटा आ रहा होगा उसको करेंगे। तो यहाँ पर C2 माइनस C1, C2 है C1 है, तो इसको माइनस कर दो, मतलब भाई -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1। C3 माइनस C1, C3 ये है, C1 ये है, थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो -1 -1 -1 आ जाएगा। अब देखें क्या आएगा इसमें, तो 1 1 1, यहाँ कितना हो गया 0, ये x आएगा, ये 0 आएगा, 0 0, और ये कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। मतलब यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 1 से 1, ये 1 से 1, ये 1 कैंसिल, इतना आ जाएगा। अब क्या होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे आ गया, एक रो में क्या हो गए, दो एलिमेंट्स जीरो आ गए, फर्स्ट रो में दो एलिमेंट, प्रथम पंक्ति में दो अवयव शून्य आ गए। यहाँ भी आ सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, इसके रिस्पेक्ट में एक्सपांसन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखा है इसमें, ये 1 लिखते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, x 0 0 y। अब इसका सॉल्यूशन तो आपको 1 का मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आएगा, इसका इसमें होगा तो xy माइनस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो जब भी किसी क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, किसी प्रश्न में 3 अवयव शून्य हो जाएं, तो 2 को अपन जीरो कर सकते हैं। अब 2 जैसे अपन ने ये जीरो किए, हो सकता आप इसमें से इसको माइनस करते, इसमें से इसको माइनस करते, तो ये दोनों भी जीरो हो सकते थे, या हो सकता है आप इन दोनों को जीरो करते, तब भी क्या होगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, 1 प्रूव दैट, है ना, ये भी प्रूव करना है, सिद्ध करो कि एक क्वेश्चन ये तुम लोग सॉल्व करना। 1x प्लस y 1x प्लस y इक्वल टू कितना, xy। इसको प्रूफ करना, जैसे अभी किया था ना, इसी क्वेश्चन के जैसे 1x प्लस y और 1x प्लस y। इसमें क्या करना है, ये 2 जीरो हैं, तो सेकंड रो में से फर्स्ट को माइनस करना, r2 माइनस r1 करना, तो ये कैंसिल, यहाँ y आ जाएगा, इसमें y, इसको इसमें से माइनस करोगे तो y आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, फिर एक्सपांसन कर देना, यहाँ 2 0 आ जाएंगे, और r3 माइनस r1। सेकेंड रो में से फर्स्ट को माइनस करना है और थर्ड रो में से फर्स्ट को माइनस करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, इतने में इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा ये सॉल्व, है ना। फिर 2 0 आ जाएंगे, तो यदि किसी कॉलम में या रो में 2 एलिमेंट्स 0 आ जाते हैं तो फिर उसको सॉल्व करना क्या हो जाता, बहुत आसान हो जाता। अगला क्वेश्चन है अपना 1 1 1 आ जाएगा, सेकेंड आएगा ABC A² B² C², ABC A²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक, इसके लिए फिर से देखें अपन यहाँ क्वेश्चन को। इसमें ऐड करने से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, कोई कॉमन नहीं आएगा। 1 1 1 आ जाए किसी भी एक कॉलम में या एक रो में, है ना, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में सारे अवयव एक 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 आ जाएं तो क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान कैसे हो गया, 2 0 कर देंगे। अब जैसे अपन ने इसमें इसको LHS ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए LHS ले लें। 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें तो 2 0 हो से, मतलब अपन क्या कर सकते, इनको 2 को 0 कर सकते इसमें से माइनस करके, या इन 2 को 0 कर सकते इसको थर्ड को माइनस करके, तो वो अपन अपनी सुविधा से करेंगे। तो यहाँ देख लें, a माइनस बी आ रहा, b माइनस सी आ रहा, c माइनस ए आ रहा। इसमें 2 अवयवों को शून्य करना है, घटा के 2 एलिमेंट्स को 0 लाना है। तो a माइनस बी माइनस सी, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये स्टेप आ जाएगी। तो अपन ने यहाँ पर किया, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड को माइनस कर दो और फिर सेकंड कॉलम में क्या करते हैं, थर्ड को माइनस करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में सेकंड को माइनस करते, 1 माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो 1 माइनस 1 0 आ गया। यहाँ कितना आएगा, a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इसमें से माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0 होगा। ये C2 माइनस सी थी ना, सेकेंड कॉलम में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं, यहाँ कितना आएगा, b माइनस सी, इसको करेंगे तो कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, 1c और c स्क्वायर आ गया। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स 0 आ गए। यहाँ पर ये फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स 0 आ गए। तो इसके रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, एक्सपांसन कर दें। एक्सपांसन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, ऐसे करते जैसे इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी तो ये 2 0 आ जाएंगे, तो यहाँ 1 लिखते हैं, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, a माइनस बी, यहाँ b माइनस सी आ गया, यहाँ कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तुरंत इसका भी एक्सपांसन नहीं करो, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे इसके फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी आ गया, ये कितना होगा, a माइनस बी a प्लस बी होगा। इसके फैक्टर कर लेते हैं अपन, b माइनस सी आ जाएगा, b माइनस सी बी प्लस सी हो जाएगा, इस तरह से। अब इसमें से देखो a माइनस बी इसमें से कॉमन है, b माइनस सी इसमें से कॉमन है, तो इसमें कॉमन ले लो। a माइनस बी कॉमन लिया, b माइनस सी कॉमन लिया, तो 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी आ जाएगा। a माइनस बी इसमें से कॉमन लिया, b माइनस सी इसमें से कॉमन ले लिया। अब a माइनस बी b माइनस सी, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी b माइनस सी। देखिए अब इसमें जैसे ये कॉमन लेने के बाद अब इतना छोटा बचा, भी यहाँ पर एक्सपांसन कर दें। यदि आप यही करते, इसका प्रसार इसमें कर देते तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता, फैक्टर निकालने में दिक्कत होगी, गुणनखंड निकालने में दिक्कत होगी। तो ये कितना आ जाएगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। अच्छा, तो इसमें क्या हो गया, b से b कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया अपने पास, a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस ए। इस तरह से प्रूफ हो गया। तो देखिए क्या था, 1 1 1 था, माइनस के C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 किया, 2 एलिमेंट्स 0 ले लिया, एक्सपांसन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पे यह आ गया अपने पास। फिर इसमें से फैक्टर निकाल लिए, फैक्टर निकालने के बाद फिर जो बचा उसका एक्सपांसन कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 1 1
ए बी सी बी सी सी ए बी, इसके इक्वल प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी जिस पैटर्न का क्वेश्चन किया ना, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया ये। तो इसमें क्या, ये 1 1 है, इन दोनों को 0 कर दे। जैसे LHS लिया 1 1 1 ए बी सी सी ए बी। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि 1 1 1 है तो कोई भी दो एलिमेंट्स को 0 कर दें। तो जैसे यहाँ ए बी बी सी सी ए है, ए बी बी सी सी है, तो इन दो को 0 कर दें। मतलब ये फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस कर दो और सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दो। फर्स्ट रो में से सेकंड को और सेकंड रो में से थर्ड को माइनस कर दें। तो ये 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। देखो ये है फर्स्ट रो है ना, ये है सेकंड रो, ये दिया है फर्स्ट रो, ये दिया है सेकंड रो, ये है अपने पास थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में इसको माइनस कर रहे हैं और फिर इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं। फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, सेकंड में से थर्ड। तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, इसमें a माइनस बी आएगा, इसमें बी सी माइनस सी आ जाएगा। फिर से देखें, इसमें से माइनस कर दो 0 आएगा, इसमें b माइनस सी आ जाएगा, इसमें सी ए माइनस ए बी आ जाएगा। और थर्ड को अपन वैसे का वैसे लिख देंगे। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। 2 0 आ गए, फिर इसके रिस्पेक्ट में एक्सपांसन करना होता है अपने को। तो एक्सपांसन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दें। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, ये तो 1 है, तो यहाँ 1 लिखते हैं, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी सी माइनस सी ए, बी माइनस सी ए माइनस ए बी आ जाएगा। अब इसको अभी एक्सपांसन नहीं करना, इसको कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी है, इसमें कितना b माइनस सी है, यहाँ कितना कॉमन है, c है, इसमें c कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस सी। इसमें क्या a कॉमन ले लो, कितना आएगा, c माइनस बी, ऐसा। अब इसमें ध्यान दें, अपन इस वाले इसमें ये कॉमन ले लिया, इसमें से c, इसमें से b कॉमन ले लिया। अब यहाँ अपने को ये ध्यान देना, a माइनस बी है, b माइनस ए है, ये b माइनस सी है, c माइनस बी है। तो दोनों में a माइनस बी हो तो कॉमन आ जाएगा, इसमें से दोनों में b माइनस सी हो तो कॉमन आ जाएगा। इसको a माइनस बी लिखा, इसमें से माइनस सी कॉमन ले लो तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो a माइनस बी से b माइनस ए का a माइनस बी हो जाएगा। इसमें b माइनस सी है, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो c माइनस बी से b माइनस सी हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, फिर a माइनस बी माइनस सी कॉमन है, a माइनस बी माइनस सी, इसमें से a माइनस बी फर्स्ट रो में से, इसमें से b माइनस सी सेकेंड रो से कॉमन ले लिया। कितना आएगा, 1 1 माइनस सी, ये आ जाएगा इतना। अब इसको a माइनस बी माइनस सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू माइनस ए माइनस 1 इंटू माइनस सी, तो ये आएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस सी आ जाएगा। तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये प्रूफ हो गया। देखिए ध्यान से इसको, क्वेश्चन 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। ये तो अपन ने सेट कर लिया। क्यूब वाला करते हैं, 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें भी LHS ले लेते हैं। मेथड अपनी वही जो भी हम बता चुके हैं आपको, LHS लिया। कितना आएगा, 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। दो एलिमेंट 0 कर देते हैं। तो इसमें से दो एलिमेंट 0 के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। मतलब फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस करते हैं और सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करते हैं। फर्स्ट रो में सेकंड रो को माइनस कर दिया और सेकंड रो में थर्ड रो को माइनस कर दिया। 1 माइनस 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है, ये 2 0 हो रहे हैं। अभी अपन जो क्वेश्चन किए ना सेम मेथड के क्वेश्चन, सभी में 1 1 1 आ रहा, तो 1 - 1 0, a माइनस बी आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 - 1 0, b माइनस सी आ गया, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये कितना आएगा 1c सी क्यूब आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सपांसन कर लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में एक्सपांसन कर लेते हैं? प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपांसन विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो ये 0 आ जाएगी, ये 0, यहाँ कितना आएगा 1 होगा, इसको लिखेंगे, मतलब इसको दोनों को छोड़ेंगे, क्या आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, और ये कितना आएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब इसका एक्सपांसन नहीं करें, इसके फैक्टर निकाल लें, है ना, इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो सर्वसमीका लग जाएगी इसमें। तो सर्वसमीका में ना आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, तो a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें आ जाएगा b माइनस सी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इन दोनों में सर्वसमीका लगा दी, आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस बी इसमें भी है और b माइनस सी इसमें है, तो इससे कॉमन ले लें, इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लें, इसमें से b माइनस सी कॉमन लेते हैं, तो a माइनस बी यहाँ फर्स्ट कॉलम में से कॉमन लिया, b माइनस सी सेकेंड से कॉमन लिया, तो यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा, इसमें कितना होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें कॉमन लिया तो यहाँ 1 आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अभी भी अपन इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, जैसे इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एक 0 हो जाएगा, या एक्सपांसन कर दो, दोनों कर सकते हैं। एक्सपांसन कर देते, a माइनस बी, बी माइनस सी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 1 कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस होता है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए कोई टर्म कैंसिल हो रही है, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना, ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ इन दोनों को पास पास लिख लेते हैं और इन दोनों को पास लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा करें, ये बी सी लिखा, माइनस ए बी को यहाँ लिख दो, और फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पेयर में लिखते, जोड़े में लिख दिया अपन ने, इसमें से कुछ कॉमन आएगा, इसके फैक्टर आ जाएंगे, उसमें से ये कॉमन ले लिया, क्या कॉमन आ गया इसमें b कॉमन आ गया, कितना बचा c माइनस ए, इसमें कितना आएगा c माइनस से c प्लस ए आ जाएगा इसमें। अब ये c माइनस से इसके फैक्टर आ गए, इसमें से कॉमन लिया, c माइनस से दोनों में, इसमें से कॉमन ले लो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो यहाँ क्या बचेगा अपना, इसमें b आ जाएगा प्लस c प्लस ए, ऐसा आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया, इसको b प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिख दो, LHS से ये RHS आ गया, है ना, इतना प्रूफ करना अपने को। तो ये आपके समझ में आया कैसे किया, 1 1 1 है, कोई भी 2 0 कर लें अपन, 2 0 करने पे एक्सपांसन कर लें, एक्सपांसन करने पे यहाँ फैक्टर आ रहा है, गुणनखंड निकल रहा है तो गुणनखंड कर लो, फिर उभयनिष्ठ ले लो, गुणनखंड करने के बाद जैसे ये गुणनखंड किया अपन ने इसके, फिर इसमें से उभयनिष्ठ आ गया, इसके बाद प्रसार कर दो, उसका एक्सपांसन कर दो, एक्सपांसन करने के बाद फिर से कुछ कॉमन आ रहा था, इसको ले लिया, तो इसके बाद से आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसके इक्वल प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और कितना करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये प्रूफ करना है अपने को। इसमें भी
फिर से LHS ले लेते हैं। LHS सेम मेथड आएगी, कितना होगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये R1 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर a क्यूब b क्यूब आ जाएगा, फिर R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, b क्यूब c क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें देखें यहाँ कितना आएगा 1 a स्क्वायर a क्यूब, इसको माइनस किया 0, अपन ने R1 माइनस R2 किया ना, फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस की, फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको माइनस किया a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 माइनस 1 0 होगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इसमें कितना आएगा b क्यूब माइनस c क्यूब आ जाएगा इसमें। अब लास्ट में क्या होगा 1 c स्क्वायर c क्यूब, एक्सपांसन कर देंगे, है ना, प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दिया। अब प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करते हैं अपन, देखो तो ये 1 आ जाएगा इसमें, ये 1, फिर इनको छोड़ा इसको छोड़ा, अपने पास क्या आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब, इसके फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर कितना आ जाएगा a माइनस b b माइनस c, फैक्टर a माइनस b a प्लस b, इसके फैक्टर आ जाएंगे, ये आइडेंटिटी लगा दें, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी, इसमें कितना होगा b माइनस सी b प्लस सी, इसमें कितना आएगा b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से a माइनस बी, इसमें से b माइनस सी, कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी कॉमन लिया, इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना आ जाएगा a प्लस बी आ गया, इसमें कितना आएगा b प्लस सी, ये कितना आ गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना आ गया b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन क्या करें, इसका अपन एक्सपांसन करें तो बड़ा हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं अपन, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन, a माइनस बी है b माइनस सी है, यहाँ पर a माइनस बी b माइनस सी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो a प्लस बी, जैसे यहाँ माइनस कर रहे हैं आप, यहाँ पर a प्लस बी में से माइनस b माइनस सी, है ना, और इसमें कितना कर रहे हैं, इसमें a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फर्स्ट रो लिखा है, इसमें से सेकंड रो को माइनस कर रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस सी स्क्वायर कर रहे हैं, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कितना आया है देखें, a माइनस बी माइनस सी, ये a माइनस सी आ गया, इसमें a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को पास पास लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस बी सी को पास लिखते हैं, और ये कितना आ जाएगा b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी, इसके फैक्टर आ जाएंगे a प्लस सी ए माइनस सी, इसमें से b कॉमन ले a माइनस सी आ जाएगा, तो ये होगा a माइनस बी माइनस सी a माइनस सी a प्लस सी, और ये कितना आ जाएगा b कॉमन लिया तो a माइनस सी, यहाँ आ जाएगा b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, a माइनस सी यहाँ देखें अपन, a माइनस सी ये कॉमन है, यहाँ a माइनस सी बाहर ले लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस सी अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ कितना आएगा a प्लस सी प्लस बी आ जाएगा, और ये कितना आएगा b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आप, ये जैसे इसमें से ये जो पोर्शन है इसको a माइनस बी लिख दें, b माइनस सी लिख दें, b माइनस सी, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं,
अपने को जो प्रूफ करना है तो उसमें सी माइनस से, और ये ए माइनस सी है तो सी माइनस से आ गया। और फिर क्या करना है, इसका एक्सपांसन कर देना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना। तो जो आंसर होगा वो अंदर जो स्टेप आएगी, जैसे इसको सॉल्व करने पे, इन दोनों को सॉल्व करने पे अंदर जो स्टेप आएगी वो ये वाली आ जाएगी। अंदर स्टेप माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो इस माइनस को कॉमन लेना, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जो अपना आंसर है वो आ जाएगा।